वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लासेस। देखो बच्चों, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है और आपको तो पता ही है कोरोना महामारी के अंदर आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद है। लगभग 1.5 ईयर से कोरोना महामारी के चक्कर में आपकी क्लासेस ऑफ है, लगभग पढ़ाई आपकी तरह से या तो हो नहीं रही या बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से आपका बेस इतना कमज़ोर हो चुका है कि आप अगर आगे जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसी के लिए हम नवीन नीट एकेडमी की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 10th क्लासेस इंग्लिश मीडियम का प्री फाउंडेशन पढ़ाएंगे। प्री फाउंडेशन क्या होता है बच्चा? तो आपका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड से हम उतना लेवल ऊपर उठाएंगे ताकि जब आप 11th 12th में साइंस लोगे, अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका लेवल उतना अच्छा होगा ताकि आप वहाँ पे compete कर पाओ, पढ़ पाओ। क्योंकि इस टाइम पे लास्ट 2 ईयर से आपकी क्लासेस इतने अच्छे से नहीं हुई है, तो हम आपको उसमें ग्रूम करेंगे कि आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सको। देखो, हम आपको यहाँ पे साइंस और मैथ की ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं और यहाँ इस ऑनलाइन वीडियोस में, इन ऑनलाइन वीडियोस में मैं आपको साइंस का एक टॉपिक है, एक्चुअली साइंस के पार्ट हैं, आप जानते हो अच्छे से। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है NIT जयपुर, MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, मालवीय नगर में। अगर आप कभी गए हो मालवीय नगर तो JLN मार्ग पर है, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक डिग्री की हुई है 2013 to 17 बैच के अंदर। और अगर आप IIT JEE के एग्ज़ाम देते हैं तो एक बहुत अच्छा रिनाउंड फेमस इंस्टीट्यूट है, बहुत से लोगों का सपना होता है MNIT NIT जयपुर से बीटेक करना। इसके अलावा 10th में मेरा 92% थे और 12th के अंदर राजस्थान बोर्ड से हिंदी मीडियम में 86% थे। ओके, तो अब हम हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा लाइट, प्रकाश। अब देखो, जब हमारा टॉपिक लाइट का हम नाम सुनते हैं, प्रकाश के बारे में हम सुनते हैं, तो लाइट से हमें क्या याद आता है? क्या हमारा जो पहली पिक्चर आती है वो क्या होती है? या तो कोई बल्ब की आती है, या कैंडल की, या फिर सन की। यानी प्रकाश का नाम सुनते ही, लाइट का नाम सुनते ही जो हमारी पिक्चर आती है वो बल्ब की, लाइट, सन की, या फिर किसी कैंडल की, या फिर कोई सा भी लाइट का सोर्सेज, उसकी पिक्चर सामने आती है। यानी हमें प्रकाश, जिसकी वजह से हम वस्तु देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स, एक प्रकाश दिखाई देता है, तो वो पिक्चर्स आती है। तो उसी से हम लाइट के बारे में भी समझते हैं कि एक्चुअल में लाइट होता क्या है। देखो, लाइट होती क्या है, यानी प्रकाश क्या होता है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं दिखाई देती है। और ये तो हम सबको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं, रात का टाइम है, लाइट चल रही है, ना बल्ब चल रहा है, तो हमें सब दिखाई देगा। जैसे बल्ब ऑफ कर दे, डार्कनेस हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें ऐसे ब्लाइंड पर्सन हो जाएगा जिसको कुछ दिखाई नहीं देगा। वही दिन में होता है, सोर्स जो सन की एनर्जी सूर्य से मिलती है, हमें रे प्रकाश जो मिलता है, लाइट, उसकी वजह से हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर हम किसी ऐसे कमरे में, पैक कमरे में जाए जहाँ सन की रेज, सूर्य की किरणें हमें तक पहुँच नहीं पा रही है, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है? लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। और यदि लाइट है तो हमें दिखाई देगा, लाइट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसी से हम लाइट की एक सिंपल सा डेफिनेशन, सिंपल सी बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी light is a form of energy due to which we can see objects, which is a light is a form of energy due to which we can see objects। एनर्जी की फॉर्म है जिसके से हम ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कांट सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट के एब्सेंस में हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं दे पाती है। तो ये हो गया हमारा लाइट का डेफिनेशन, लाइट का सिंपल इंट्रोडक्शन की लाइट है क्या, लाइट से हम क्या समझ पाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट की प्रकृति क्या होती है, लाइट होती क्या, उसकी नेचर क्या है, ठीक है।
अच्छा देखो, अब अगर हम लाइट के नेचर के बारे में बात करें कि लाइट की नेचर क्या है, तो लाइट के दो नेचर होते हैं। हम वन बाय वन पढ़ेंगे, तीन नेचर हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नेचर, सेकंड, थर्ड, अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है लाइट के नेचर के बारे में। उन थ्योरीज को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरी है वो है आइंस्टीन की थ्योरी, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो पार्टिकल थ्योरी उसने दी थी। ओके, वहाँ टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट, और नेचर ऑफ लाइट में फर्स्ट थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी, जो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप जानते होंगे, फिजिक्स के फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। न्यूटन और आइंस्टीन दोनों ही फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने, आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी लाइट की, पार्टिकल थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो लाइट इज ए पार्टिकल, यानी लाइट जो होती है वो पार्टिकल होती है। देखो बच्चा, ऐसे समझो कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म में, और यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज होती है वो दो फॉर्म में होती है, या तो पार्टिकल होती है या फिर वेव होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो पार्टिकल जैसे यानी कोई भी कण जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल होती है, जिसका मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, उसे हम पार्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये एक पार्टिकल है। आप जिस फ़ोन में देख रहे हो वीडियो, वो एक पार्टिकल है। ये बोर्ड है, ये पार्टिकल है। इसकी इंक है, ये सभी क्या है, पार्टिकल है। उसी तरह आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट होती है वो भी क्या होती हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और जब लाइट रेज ट्रैवल करती है तो क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। जैसे अभी कभी आपने देखा होगा किसी कमरे के अंदर जब प्रकाश आता है तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो वैसे उन्होंने बताया कि लाइट भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और जब लाइट रेज ट्रैवल करती है तो क्या होता है, एक्चुअल में वो पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं। जब लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है तो उन पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस होता है। तो ये थी आइंस्टीन की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट रेज जो होती है वो एक्चुअल में पार्टिकल थ्योरी होती है, यानी लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स हैं। अब इस थ्योरी के बेस पे उन्होंने कुछ जो उस टाइम पे फिनोमिना यानी घटनाएं थी उनके बारे में उनको एक्सप्लेन किया। नाउ द नेक्स्ट सेकंड थ्योरी जो है वो है वेव थ्योरी। देखो वेव थ्योरी क्या है, जो वेव का मतलब होती है तरंग, अच्छे से जानते होंगे, 9th में आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ी बहुत अगर क्लासेस कुछ हुई है तो वेव के बारे में पढ़ा होगा आपने कि वेव क्या होती है, तरंगे क्या होती है। तो जो ये हमारी लाइट है वो वेव होती है, और ये दिया था हाइगेंस ने बताया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। Light is a electromagnetic wave which doesn't require any medium to travel. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 9th में आपने पढ़ा होगा वेव थ्योरी के अंदर की वेव अलग अलग टाइप्स की होती है। उसमें एक टाइप्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में वो ट्रैवल कर सकती है। तो वही हाइगेंस ने भी कहा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके, और लाइट ट्रांसवर्स वेव भी है। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था 9th में कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं कि जो लाइट पार्टिकल होते हैं ये जो वाइब्रेट करते हैं वो क्या होते हैं, उनका वाइब्रेशन और जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पार्टिकल्स यानी वेव वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो जो ये लाइट है हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव। ओके, नाउ द नंबर थर्ड
जो थर्ड थ्योरी है लाइट के नेचर की, वो कहलाती है फोटोन थ्योरी। ओके, फोटोन थ्योरी क्या है? देखो, जो लाइट होते हैं उन्होंने बताया, एक्चुअल में मैक्स प्लांक साइंटिस्ट है जिन्होंने दी थी फोटोन थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं। जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। तो उन्होंने, मैक्स प्लांक ने हमें बताया कि लाइट इज बेसिकली photons which consist of light is basically are the photons, and photons क्या होते हैं? photons are मेनली स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी फोटॉन्स क्या हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। जैसे मान लो अगर आप मार्केट से चीनी लेके जा रहे हो तो आपने छोटे छोटे पैकेट बना के उनको डिवाइड कर दिया। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि जो लाइट होते हैं वो फोटोन होते हैं, और फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं, और ये पैकेट्स जो होते हैं वही क्या होते हैं? ट्रैवल करते हैं। जब लाइट प्रकाश एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, जैसे सूर्य से, सन से लाइट रेज आती है हमारी अर्थ पे, तो वहाँ पे क्या होते हैं? एनर्जी के वो जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, फोटोन है, वो हमारे पास अर्थ तक आते हैं। तो ये होती है हमारे पास लाइट की 3 थ्योरीज दी गई है, पार्टिकल थ्योरी, वेव थ्योरी और फोटोन थ्योरी। ओके, तो नेचर ऑफ द लाइट में हमें 3 थ्योरी दी। पार्टिकल थ्योरी में कहा गया कि लाइट पार्टिकल होते हैं, जो आइंस्टीन ने हमें बताया। वेव थ्योरी में कहा गया जो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, ये हमें हाइगेंस ने बताया। और द लास्ट इज फोटोन थ्योरी, जिसमें कहा गया कि लाइट फोटोन होते हैं, यानी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और ये हमें मैक्स प्लांक ने देखा है। ओके, तो ये नेचर ऑफ लाइट है। अब बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ये सब तो ठीक है बट लाइट की नेचर होती क्या है, तो हम क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट की नेचर क्या है, तो आप ये थ्योरी तो एक्सप्लेन करोगे नहीं है। तो अलग अलग 3 साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दी, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। बट अगर हम फाइनली क्या कंक्लूजन देते हैं इन थ्योरी के बेस पे, कि जो लाइट होती है वो ड्यूल नेचर की होती है। इन तीनों थ्योरी के बेस पे हमने क्या कंक्लूजन दिया कि जो लाइट है वो ड्यूल नेचर की है। और व्हाट इज द ड्यूल? ड्यूल का मतलब होता है 2, और इस 2 में हमारे पास 2 नेचर होती है, एक वेव एंड द सेकेंड वन इज पार्टिकल। हमने क्या मान लिया कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर की है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। और ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि कई फिनोमेना, कई घटनाओं में कुछ फिनोमेना जो होती है वो वेव से एक्सप्लेन की जाती है, कुछ फिनोमेनाज पार्टिकल नेचर से वेव की जाती है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्रैक्शन हैं, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले भी, तो जिनके इसमें भी पढ़ना है, इस क्लासेस में भी हम पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शंस ये थ्योरीज जो है वो वेव से हम डिफाइन करते हैं। और जो फिनोमिना है पार्टिकल की, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुए, ये कुछ इफेक्ट है जो हम किससे डिफाइन करते हैं? पार्टिकल थ्योरी से। और कुछ इससे डिफाइन होगी वेव से, कुछ डिफाइन होगी पार्टिकल से। तो हम ना तो उसको वेव कहेंगे कि ना ये वेव है, ना ही ये पार्टिकल है, ये क्या है? दोनों का मिक्सचर, ड्यूल नेचर है। कभी वेव की तरह बिहेव कर लेती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर लेती है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि लाइट की नेचर, तो हम क्या आंसर देते हैं? लाइट हैज़ ए ड्यूल नेचर, बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ओके,
तो आज का क्लासेस हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आज हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट होता क्या है, फिर लाइट की नेचर के बारे में पढ़ा, इसकी 3 थ्योरीज, आइंस्टीन की पार्टिकल थ्योरी, हाइगेंस की वेव थ्योरी और मैक्स प्लैंक की फोटोन थ्योरी, और फाइनली लाइट के ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।